पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी का प्रचार अभियान लगातार जारी है। आज पीएम मोदी की रैली में शामिल होने के बाद अनिल बलूनी ऋषिकेश में कुछ लोगों से मिले और इस दौरान एक बच्चे से भी बातचीत की है। अनिल बलूनी खुद रिपोर्टर बन गए और न्यूज 18 का माइक लेकर बच्चों से सवाल पूछे। आप भी देखिए ये मजेदार चुनावी सवाल जवाब। कौन जीतेगा बेटा चुनाव में? मोदी, पक्का ही मोदी जीतेगा। और आप किसके साथ बैठे हो? मैं अंकल के साथ बैठा हूँ जो कोटद्वार से हैं। कोटद्वार से एमपी हैं। और आपने सुना अब की बार 400 बार? अब की बार 400 बार। अब की बार 400 बार? हाँ। नहीं। कैसा लगा ऋषिकेश आपको? अभी तो हमने विजिट करा है पर मुझे पता नहीं। मैं राइट देखूंगा कैसे हैं एक्सप्लोरेंस। आप राफ्टिंग करने जाएंगे? बिल्कुल। अभी राफ्टिंग नहीं की है? नहीं, मैंने कभी नहीं किया पर मेरे मम्मी पापा ने किया था। आपको उत्तराखंड कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कभी कभी। और आपको कोटद्वार कैसा लगता है? कोटद्वार तो बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे दादा वहाँ पे रहते हैं। और मोदी जी आपको अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि दे आर बिकॉज मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही इज द हेड ऑफ आवर कंट्री। I love Modi a lot and a lot. बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल आज पौड़ी के श्रीनगर पहुंची और यहां रामलीला मैदान में युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जुबिन ने 100% वोटिंग की अपील की और कई भजन भी गाए। जुबिन नौटियाल ने पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी अनिल बलूनी की तारीफ की और कहा कि बलूनी का स्वभाव उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है और वो इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जुबिन ने कहा कि बलूनी पहाड़ के लिए विकास की सोच रखते हैं। जी से मेरी मुलाकात बम्बई में हुई थी, जिस वक्त वो कैंसर के लिए अपने ट्रीटमेंट करा रहे थे। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, एक यंग डायनामिक लीडर को देख करके मैं काफ़ी प्रेरित भी हुआ। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, उत्तराखंड से भी कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो अब आगे आकर के विकास की बात करने वाले हैं, आगे आकर के पहाड़ की बात करने वाले हैं, पहाड़ से प्रेम करने वाले हैं। और बस उस वक्त मैं उनसे जुड़ गया। उस वक्त मैं उनको फॉलो भी करने लगा कि 13 अप्रैल को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की 2 रैली उत्तराखंड में होंगी, जिसके लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा गुरुवार को देहरादून पहुंची। रुड़की में रैली की जिम्मेदारी हरिद्वार जिले के नेताओं को सौंपी गई। वहीं प्रभारी शैलजा भी शुक्रवार को रुड़की जाएंगी। रामनगर में रैली का जिम्मा लोकल नेताओं के साथ महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतीला और सह प्रभारी दीपिका पांडे को सौंपा गया है। लोगों में बेहद उत्साह है। आज और कल हम इसको कार्यक्रम को देखते हुए अपने साथियों से बात करेंगे। तैयारी पूरे जोर शोर से है और दिनेश जी के यहाँ तो दीपिका जी जाएंगे, ये संभालेंगे, वहाँ का सारा कोऑर्डिनेट करेंगे। भारी संख्या में हम लोग महिलाओं को प्रियंका जी की रैली में लेके जा रहे हैं और हमारा जो अभी कैंपेन चल रहा है, जो 5 न्याय कांग्रेस के हैं, उसमें नारी न्याय है, श्रमिक न्याय है, युवा न्याय है, किसान न्याय है और हिस्सेदारी न्याय है। उन न्याय को लेके इस बार कांग्रेस जो महिला कांग्रेस है वो डोर टू डोर जा रही है। हल्द्वानी के मुस्लिम इलाके बनभूलपुरा के मतदाता इस बार क्या करेंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद पहला मौका है जिसमें लोग अपने मत की ताकत दिखा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद और मदरसे को गिराने के दौरान जो उपद्रव हुआ, उसका असर लोकसभा चुनाव पर भी साफ दिखाई पड़ रहा है। ईद के बीच इलाके में बाजार तो जमा है, लेकिन चुनाव की चकाचौंध यहाँ से गायब है। न किसी राजनीतिक दल के पोस्टर हैं और न ही झंडे और न ही नेता। अभी तो वर्तमान में कोई चुनाव का माहौल नहीं है। लोगों के दिमाग में और लोगों के मन में जो है गमशुदा का माहौल है और मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार जो अगर पोलिंग होगी भी वो भी बहुत कम होगी। चुनाव माहौल तो इस टाइम पे हल्का चल रहा है। यहाँ पे कोई पीकर वगैरह वाला, डेग वाला कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे और कारोबार भी बिल्कुल हल्का चल रहा है सर। यहाँ पे फिर इन लोगों ने, उपद्रवियों ने जो था वो हरकत करी थी उल्टी सीधी सर, उसकी वजह से कुछ प्रशासन की वजह से भी जो वहाँ का माहौल ये पब्लिक ने करा है गड़बड़, उसकी वजह से खराब हो गया सर।
सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता इस सुनसानी के लिए साफ तौर पर पिछले दिनों हुए उपद्रव को वजह मानते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव का तो उत्साह पहले कभी एक उत्साह हुआ करता था कि ठीक है आज हम वोट देने का भी एक उत्साह हुआ करता था। मैंने भी 3 चुनाव लड़े हैं, 3 चुनाव में लोगों का उत्साह देखता था। मैं आज देख रहा हूँ कि आज लोगों में ना तो कहीं कोई झंडा है, ना कोई बैनर है, ना कोई कार्यालय है। लोगों में उत्साह नहीं है, लोगों अंदर एक वो खौफ और वो डर भी है। बनभूलपुरा उपद्रव के बाद 100 से ज्यादा लोग उपद्रव के आरोप में सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में चुनावी रंग भी फीका है। हमेशा कांग्रेस, एसपी, बीएसपी और एआईएमआईएम के बीच बटा रहने वाला बनभूलपुरा का मुस्लिम मतदाता इस बार किसके पक्ष में जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बीजेपी ने अपनी जीत का टारगेट इतना बड़ा रखा है कि हर मोर्चे को जिम्मेदारी देने के साथ ही ईद पर भी उसकी रंगत देखने को मिल रही है, जब मुस्लिम परिवारों में पीएम मोदी की जीत के लिए नमाज अदा की गई। हर सीट पर 5 लाख से ज्यादा वोट से जीत। बीजेपी की जीत का लक्ष्य इतना बड़ा है कि कार्यकर्ताओं के पसीने छूट रहे हैं। कैसे 5 लोकसभा सीट को पीएम मोदी के नाम पर भुनाएं, यही कोशिश की जा रही है। नवरात्रों पर कन्या पूजन और ईद पर पीएम मोदी की जीत के लिए नमाज अदा करना। बीजेपी हर वो काम कर रही है जिससे वो हर जाति वर्ग के वोटर को अपने पाले में ला सके। वो सारे लोग जो लोगों के पास जा रहे हैं, लोग बढ़ चढ़कर उसमें शिरकत कर रहे हैं। इस भारतीय लोकतंत्र में यह मैं पहला और यह अनोखा चुनाव देख रहा हूं जिसमें जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है और मैं आज कैडर से ज्यादा जनता को इस चुनाव को लड़ते हुए देख रहा हूं। अल्पसंख्यक मोर्चे ने तो ईद के मौके पर मस्जिदों से लेकर घर तक में पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए नमाज पढ़ी। पूरी हम लोगों ने देखिए दुआएं मांगी हैं। आप देखेंगे मस्जिदों में कितनी दुआएं हुई हैं, ईदगाह में देखेंगे आप, आज वीडियोस वगैरह इतने वायरल हो रहे हैं कि मोदी जी के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। आज देखिए ना मुसलमान कहाँ जा रहे हैं। मोदी जो आज लोगों ने जो भ्रम फैला रखा था कि मोदी ने पता नहीं क्या क्या आतंक मचा देगा, ये कर देगा, आज कहाँ है वो सब चीजें? कहीं भी नहीं है। आज सब शांति सुकून है। बीजेपी जानती है कि अगर 5 सीटें जीतती है तो हर फ्रंट पर मजबूती जरूरी है। इसीलिए जनता के मूड के हिसाब से चुनावी मिजाज बना रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। हल्द्वानी में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने के बाद पेड़ की टहनी से वो टकरा गया। हालांकि पायलट ने समय रहते हेलीकॉप्टर को बचा लिया और बड़ा हादसा टल गया। असल में यहां पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को हल्द्वानी से बाजपुर लेकर हेलीकॉप्टर जा रहा था। अचानक से उस समय वो डगमगा गया जब चॉपर ने उड़ान भरी। एफटीआई हेलीपैड से हेलीकॉप्टर जैसे ऊपर उड़ा वैसे ही उसका एक हिस्सा खड़े पेड़ों की टहनियों से जा टकराया। हालांकि पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया और झटका लगने और डगमगाने के बावजूद भी पायलट ने हालात को संभाल लिया। आज ऋषिकेश में पीएम मोदी की रैली हुई है। चुनाव प्रचार के लिए दूसरी बार उत्तराखंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म, राजनीति, पर्यटन और विकास के मुद्दों को पकड़ा है तो विपक्ष पर भी तीखा हमला किया। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को ब्रह्मकमल की धरती बताते हुए कहा है कि इस बार यहां शान से 5 कमल खिलने चाहिए। ऋषिकेश के IDPL मैदान में पीएम मोदी की मेगा रैली हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के काम गिनाए तो विपक्षी कांग्रेस को खूब कोसा। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही खुद को उत्तराखंड से जोड़ते हुए कहा कि मैं उत्तराखंड का घर का हूँ
उत्तराखंड आता हूँ तो आप सभी परिवारजनों के साथ पुरानी यादें ताज़ा कर लेता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु से उत्तराखंड तक फिर एक बार मोदी सरकार का नारा है। सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था और वहां भी लोग कह रहे हैं फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूँ। पीएम मोदी ने 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि कांग्रेस सरकार में गरीबों नौजवानों का पैसा बिचौलियों के पास जाता था। उन्होंने कहा कांग्रेस की लूट को मोदी ने बंद कर दिया। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है और इसलिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज धर्म और पर्यटन के लिए उत्तराखंड में कई काम हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है क्योंकि नीयत सही है, इसीलिए नतीजे भी मिलते हैं। मानस खंड के तीर्थ स्थानों जैसे आदि कैलाश, ओम पर्वत दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो गई है। यमुनोत्री, केदारनाथ और हेमकुंड साहब में रोपवे बनने से बहुत सुविधा हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के सैनिकों को आज बुलेट प्रूफ जैकेट मिलती है और सैन्य बहुल राज्य में बड़ा मैसेज दिया। साथ ही उत्तराखंड की महिलाओं से भी खुद को कनेक्ट किया। कांग्रेस के समय में तो जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक की कमी थी। दुश्मन की गोली से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं था। ये भाजपा है जिसने भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट अपने सैनिकों को दी। पीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया और कहा कि कांग्रेस विकास और विरासत दोनों की विरोधी है और हिंदू धर्म की शक्ति को भी ये खत्म करना चाहते हैं। और अब तो कांग्रेस ने प्रण लिया है, सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसका विनाश करेंगे। ये कांग्रेस शक्ति स्वरूपा मां धारी देवी, मां चंद्रबदनी, मां ज्वालपा देवी की शक्ति को खत्म करना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने गढ़वाल की 3 सीट हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की और हर उस मुद्दे पर बोले जो पहाड़ और यहाँ के वोटर्स को कनेक्ट करता है। ऋषिकेश से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान पीएम मोदी को उत्तराखंड का पारंपरिक वाद्य हुड़का भेंट किया और पीएम मोदी ने मंच पर हुड़का भी बजाया। हुड़का उत्तराखंड की लोक संस्कृति का भी प्रतीक है और पीएम मोदी ने उत्तराखंड के इस प्रतीक को लेकर खुशी जाहिर की। इससे पहले सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से हरिद्वार और ऋषिकेश को मिलाकर गंगा कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया गया। साथ ही ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल निर्माण काफी तेजी से चल रहा है। सीएम धामी ने कहा कि पहले G20 के कार्यक्रम बड़े बड़े शहरों में होते थे, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है। G20 की बैठक हमें इसी ऋषिकेश, नरेंद्र नगर और रामनगर में करने का सौभाग्य मिला।
अपनी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसी योग नगरी और हरिद्वार को मिलाकर हम आने वाले समय में जो हमने यहाँ ऋषिकेश और हरिद्वार को मिलाकर गंगा कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया है, वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहाड़ पर रेल पहुंचने का सपना इसी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब बड़े बड़े G20 जैसे कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हुआ करते थे तो वो केवल कुछ ही स्थानों पर होते थे, बड़े बड़े शहरों में होकर समाप्त हो जाया करते थे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के अंदर छोटे छोटे स्थानों पर G20 के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका आतिथ्य और स्वागत और उनको भारत की संस्कृति और सामर्थ्य से परिचित करवाने का काम किया। और हमें भी सौभाग्य मिला कि हमको एक नहीं तीन बैठकें G20 की आयोजित करने का अवसर मिला। इसी ऋषिकेश और इसी नरेंद्र नगर और रामनगर में 3 बैठकें आयोजित हुई हैं। भाइयों बहनों,